कक्षा 7 विषय हिंदी सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज इस स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट में पाठक्रम 2 हम भी बने महान, इसका दूसरा वीडियो अर्थात पार्ट 2 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पार्ट 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार महान व्यक्तियों की महान बातें यहाँ प्रस्तुत की गई है विद्यार्थियों, जिसमें स्वामी विवेकानंद उनके बचपन की बात यहाँ प्रस्तुत की गई थी प्रथम विभाग में। जैसे कि मैंने आपको कहा, यह पाठ कुल 4 विभागों में विभाजित है, जिसमें मुख्य 4 घटनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आपको बचपन में कौन से गुण अथवा बचपन से ही कौन से गुण सीखने चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उसकी बात बताई गई थी। उसके प्रथम विभाग में जो कर्तव्य से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, इसमें हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद, उनके बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था और उन्होंने अपने पैसों की लालच नहीं की। अपने पास कुछ पैसे बचे थे, वह उन्होंने एक गरीब रोते हुए बच्चे को दे दिए थे। कितने पैसे थे? 25 पैसे, जिसे क्या कहा जाता था? चवन्नी। यही नहीं, उनके हाथ में शिवलिंग था, उन्होंने बड़े प्यार से शिवलिंग खरीदा था, बड़े उत्साह से शिवलिंग खरीदा था कि भगवान की प्रार्थना करूंगा। पहले से आध्यात्मिकता के गुण उनमें थे, बचपन से ही गुण विद्यमान थे, जैसे कि गुरुकुल के लड़कों में होते हैं। हमने देखा है अक्सर कि अन्य स्कूल की तुलना में गुरुकुल के लड़के धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति से संलग्न रहे होते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ शिवलिंग भी हाथ से गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि वे एक बच्चे की जान बचाना चाह रहे थे। पार्ट 2 में हम देख रहे हैं कि नियम सबके लिए एक है। तो आइए, मैं इस वक्त पार्ट 2 में यहाँ विभाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पार्ट 2 में विभाग 2 इसलिए क्योंकि यह दूसरा वीडियो है, इसलिए पार्ट 2, और यह पाठ का दूसरा विभाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें कुल मिला के 4 विभाग है। दूसरा और तीसरा विभाग यहाँ पे पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा। बात सन 1885 की है, 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह चल रहा था। वही वार्षिक समारोह चल रहा होगा, बहुत से अतिथि इत्यादि आने वाले थे, बहुत सारे स्वयंसेवक भी थे जो इस समारोह को सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयं की सेवा करने वाला यानी स्वयंसेवक। यूँ तो देखा जाए तो स्वयंसेवक दूसरों की सेवा करता है, फिर भी उसका नाम है स्वयंसेवक। तो इसका दूसरा और सही महत्वपूर्ण अर्थ होगा स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक, जिसे वह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें सभा स्थल में यथास्थान बिठा दिया जाए। तो उसमें एक लड़का था जिसका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। तो उन्हें यह कहा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया था, मैं यहाँ पे लिख के आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले नामक एक लड़के की बात की गई है कि यह लड़का जो था वह एक स्वयंसेवक था। स्वयं सेवक
उसे क्या कार्य दिया गया था? उसे आने वाले अतिथियों के, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, क्या कहेंगे उसे? अतिथि। तो उस एक लड़के को कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति इस समारोह में आता है तो उसका पहचान पत्र अवश्य देखना। पहचान पत्र देखने के बाद उन्हें कार्यक्रम में आने की अनुमति दी जाए और उसके बाद पहचान पत्र देखने के बाद उन्हें योग्य स्थान पर बैठाने की सुविधा प्रस्तुत की जाए। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानडे। मुख्य अतिथि, तो यहाँ पे मुख्य अतिथि की बात की गई है। मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रानडे। तो मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानडे। वो अपनी कार लेके आए, बाहर कार पार्क की और उसके बाद मुख्य जो गेट था उससे प्रवेश स्थान जिसे कह सकते हैं, तो मुख्य प्रवेश स्थल अथवा प्रवेश स्थान से जैसे ही वह अंदर प्रवेश करने की कोशिश करने लग गए, भीतर प्रवेश करने का प्रयास करने लग गए, उसी समय वहां पहुंच गए गोपाल कृष्ण गोखले नामक जो मुख्य स्वयंसेवक था वह, और उसने आकर के कहा कि आप अपना पहचान पत्र बताइए, निमंत्रण पत्र दीजिए। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक, कोई गुस्से में या ऐसा नहीं, खराब व्यवहार नहीं किया, अच्छा व्यवहार वहां पे प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि आप अपना निमंत्रण पत्र दीजिए। उन्होंने निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने अर्थात महादेव गोविंद रानडे जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने कहा गोपाल कृष्ण गोखले को कि बेटा मेरे पास तो पहचान पत्र अथवा जो निमंत्रण पत्र है वो नहीं है। तो निमंत्रण पत्र के बिना तो मैं कैसे जाने दूंगा? वह लड़का बोला क्योंकि मुझे यह कहा गया है क्षमा करें तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वयं सेवक ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। देखो नम्रता पूर्वक उत्तर का यहाँ नम्रता पूर्वक उत्तर ही जवाब दिया गया है। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के जो अन्य सदस्य थे वो पहचान गए। यह तो लड़का था गोपाल कृष्ण गोखले, वो तो नहीं पहचाना था कि यह मुख्य अतिथि है और अपना कार्य निष्ठा के साथ कर रहा था। यह जब वहाँ रुकावट हुई तो स्वागत समिति के अन्य सदस्य दौड़कर आए और आकर कहने लग गए कि अरे तुम क्या कह रहे हो, ये तो समारोह के मुख्य अतिथि है। और ऐसा कहकर वह उन्हें मंच की तरफ ले जाने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा श्रीमान मेरे कार्य में स्वागत समिति के सदस्य ही रूड़ा अटकाएंगे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। रूड़ा अटकाना यानी बाधा बनना, एक मुहावरा है रूड़ा अटकाना, यहाँ पे बाधा बनना। यदि मेरे काम में स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं विद्यार्थियों कि किस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह अपना कार्य ईमानदारी और लगन के साथ कर रहा है। तो यहाँ एक मुहावरा भी देखा
रोड़ा अटकाना, बाधा बनना, या मुश्किलें खड़ी करना। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले स्वयं कह देता है कि आप स्वागत समिति के अन्य सदस्य हैं, आप किस प्रकार नियम भंग कर सकते हैं। नियम सबके लिए एक है, भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात करता है वह कि भेदभाव की नीति जो आजकल देखी गई है, भेदभाव की नीति नहीं चलने वाली, भेदभाव की नीति नहीं चलने वाली। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। विद्यार्थी, यह एक छोटा सा बालक जो था वह बाद में एक बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी बना और हमारे देश भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब यहाँ भाग 3 में प्रस्तुत की गई है एक बात, मुख्य शीर्षक दिया गया है सफलता का रहस्य। अब तक हमने 2 शीर्षक से इस पाठ को देखा। प्रथम शीर्षक था कर्तव्य, जिसमें नरेंद्र, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने किस प्रकार एक कार के आगे आ रहे बालक को अकस्मात होने से बचाया था और इसी जद्दोजहद में उनके पास जो शिवलिंग था वह भी टूट गया था, जो उन्होंने बड़े गौर से खरीदा था। उसके बाद नियम सबके लिए एक है। इस शीर्षक से हमने भाग 2 देखा था, जिसमें देखा कि गोपाल कृष्ण गोखले किस प्रकार स्वागत समिति के मुख्य अतिथि को ही रोक देते हैं और कहते हैं कि नियम सबके लिए एक है, मैं भेदभाव की नीति को सहन नहीं कर सकूंगा। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं तीसरा शीर्षक, सफलता का रहस्य। क्या शीर्षक है? सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य। विद्यार्थियों, आपने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में तो सुना ही होगा। देश का बच्चा बच्चा सचिन तेंदुलकर के नाम से क्रिकेट में गर्व लेता रहा है और कहा करता है कि मैं भी बड़ा होकर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छा सफल क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो विद्यार्थियों, सचिन तेंदुलकर की सफलता का रहस्य क्या था, वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है शीर्षक सफलता के रहस्य से। आइए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट के मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। हमारे अहमदाबाद में वह आए हुए थे महान क्रिकेटर। अभी वे नहीं बने थे, अभी एक बालक थे, तुम्हारी तरह अंडर 14 क्रिकेट में वह खेला करते थे। उनकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह होते ही पूरी टीम, कोच, मैनेजर सभी अल्पाहार के लिए गए। अल्पाहार यानी सुबह का नाश्ता, उसे हम कहते हैं यहाँ अल्पाहार। तो पूरी टीम अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। तो अंडर 14 टीम के कप्तान कौन थे विद्यार्थियों? अंडर 14 टीम के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर, यानी 14 साल से कम उम्र के खिलाड़ी थे वे। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई कि यह लड़का गया तो गया कहाँ, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। जैसे दीवार से टकराकर गेंद वापस आ रही थी, वह बैट से खेल रहा था। जैसे ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे।
देखो, इन्हें बस निश्चय कर दिया था कि क्रिकेट अच्छी तरह से खेलना है, लेकिन वह कप्तान भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। तो एक और मुहावरा है, दंग रह जाना। दंग रह जाना, घोर आश्चर्य में पड़ना, घोर आश्चर्य में पड़ना कि यह अल्पाहार के लिए तैयार नहीं हुआ और बल्लेबाजी की यहाँ तालीम कर रहा है यह लड़का। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट के कई अद्वितीय रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, कई रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं, बहुत सफलता प्राप्त की, कई विश्व रिकॉर्ड उनके कदम चूमने लगे। किसी ने उनकी सफलता का रहस्य उनसे पूछा तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने उत्तर दिया, मैं हर मैच को 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में और तीसरी बार पुनः मूल्यांकन के रूप में कि मैं आखिर आउट कैसे हुआ, मेरी गलती कहाँ हुई और जो सुधार हो उसे अन्य जो मैच होते हैं उसमें प्रस्तुत करता हूँ, वही गलती बार बार नहीं करना चाहता। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो विद्यार्थियों, भाग 2 में हमने देखा कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो है उनकी महानता का रहस्य, महानता का रहस्य। उन्होंने कहा था कि हर क्रिकेट को मैं 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार? 3 बार खेलता हूँ। तो यहाँ कठोर परिश्रम उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा। तो विद्यार्थियों, अभी तक कुल 3 शीर्षक मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अंत में प्रस्तुत किया सफलता का रहस्य, जिसमें बालक सचिन तेंदुलकर की एक महत्वपूर्ण बात बताई गई, उनकी सफलता आखिर क्यों और क्या कारण से हुई है, उन्हें जो सफलता मिली है उसका मुख्य कारण क्या है वह। उसके बाद हमने सबसे पहले देखा था कर्तव्य, जिसमें स्वामी विवेकानंद की बात की गई जो विस्तार से मैंने बताई गई है। साथ में गोपाल कृष्ण गोखले जो एक बालक था और उन्हें स्वयं सेवक बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्वयं सेवक। तो उन्होंने अपना काम कितनी ईमानदारी के साथ किया था और उन्होंने यह साबित किया था कि नियम सबके लिए एक होने चाहिए, चाहे वह बड़ा व्यक्ति हो या छोटा हो। और सचिन तेंदुलकर जो टीम के कप्तान होने के बावजूद, अंडर 14 टीम के कप्तान होने के बावजूद वह कभी संतोष करके बैठ नहीं गए। उन्होंने बार बार प्रयत्न किया और प्रयत्न के कारण ही आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जीवन में कितने सफल हुए। क्रिकेट के कई अद्वितीय रिकॉर्ड आज भी उनके नाम में हैं। उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में 100 सेंचुरियाँ मारी है और सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी सचिन तेंदुलकर को मिला है। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन आदि कितने से रिकॉर्ड जो कि तोड़ना आज असंभव है, तो ऐसे सचिन तेंदुलकर के नाम पे हैं। तो उसका मुख्य सफलता का रहस्य क्या है, वह शीर्षक हमने देखा। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, तो पाठ को समझने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। आगे आने वाले पार्ट 3 के वीडियो में
मैं प्रामाणिकता नामक शीर्षक से जो पाठ आगे है उसे लेकर तथा पाठ का शब्दार्थ एवं अभ्यास स्वाध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।